ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज की भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रत्यर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यात् आत्मना मायां यथा अभ्यास यथा तमः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा ऐसे मांगे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया, हम चतुश्लोकी पढ़ रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत। और यहाँ 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी भागवत का सार बता दिया है ब्रह्मा जी को। तो एक वार्तालाप है ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब भगवान ब्रह्मा जी को बाकी सारा ज्ञान बता रहे हैं। और 4 श्लोकों में भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वे मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभुपाद बता रहे कि इस जगत में, इस दृश्य जगत में जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब भगवान की शक्ति से ही उद्भूत होता है। यहाँ पर लिखा है कि उत्पत्ति, पालन, विकास, क्षय तथा विलोप सब कुछ भगवान की शक्ति के द्वारा ही एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर तो एक व्यक्ति को और एक भक्त को तो अवश्य ही ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा है, जो भी कुछ इस संसार में घटित हो रहा है, वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही घटित हो रहा है। तो हर चीज के पीछे भगवान का हाथ को जो देखता है वो एक्चुअली में अच्छा भक्त है। और भगवान फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मेरी शक्ति को या मुझे हर वस्तु के पीछे नहीं देखता, हर वस्तु का कारण नहीं मानता, उसको माया में समझना चाहिए कि वो माया में है। क्योंकि जो मुझे वास्तविक रूप में जानता है, वह जानता है कि सभी कारणों का कारण मैं हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व भगवान के बिना नहीं हो सकता। तो ये तो सब हम जानते हैं कि भगवान के बिना कुछ भी संसार में नहीं घटित हो सकता। और हमारे जीवन में भी जो भी कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। परंतु प्रैक्टिकली अगर हम देखें अपने जीवन में, तो हम बहुत ज्यादा इस पॉइंट को रियलाइज नहीं कर पाते। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे से हो गया, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो मेरे से हो गया। हम हर चीज का क्रेडिट अपने आप को ही देते हैं। गलत का तो कम देते हैं, अच्छे का ज्यादा देते हैं।
लेकिन बात थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेता है, तो उसको लगता है नहीं नहीं मेरी गलती है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छी बात है, तो रियलाइजेशन होना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी कुछ घटित होता है वो मेरी शक्ति के द्वारा ही घटित होता है। मतलब भगवान ही सब चीजों के प्रेरणा स्रोत है। कभी तो ये प्रेरणा डायरेक्टली होती है और कभी ये प्रेरणा इनडायरेक्टली होती है। अगर हम कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, भक्ति से रिलेटेड कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, प्रचार से रिलेटेड कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो मोस्टली ये प्रेरणा डायरेक्ट होती है। और अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, अगर हम कुछ खराब करने जा रहे हैं, तो ये प्रेरणा इनडायरेक्ट होती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? कई बार नए लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आप कहते हो भगवान का हाथ है सबके पीछे, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इतना क्राइम हो रहा है दुनिया में, तो वो भी सब क्या भगवान की इच्छा से हो रहा है? क्या भगवान का हाथ है उसके पीछे भी? और अगर ऐसा सत्य है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और भगवान ही सभी चीजों के कारण है, तो फिर तो क्राइम के कारण भी भगवान ही हुए। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? किसी के साथ बुरा होने का से भगवान को क्या प्राप्त होता है? तो मैंने इसलिए बताया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जब हम कुछ पॉजिटिव करने जाते हैं, कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो भगवान या गुरु हमें इंस्पिरेशन देते हैं, भगवान या गुरु ही हमें शक्ति देते हैं, भगवान या गुरु ही हमें बुद्धि देते हैं जब हम उस कार्य को भली भांति कर पाते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति कुछ खराब काम करना चाहता है, कुछ गलत काम करना चाहता है, तो वो गलत काम करने का चयन सिर्फ उस व्यक्ति का होता है, लेकिन बाकी उस गलत काम करने को बुद्धि कौन देगा? भगवान ही बुद्धि देते हैं। लेकिन उस बुद्धि को गलत तरीके से लगाने का चयन उस व्यक्ति का होता है। उस कार्य को करने की शारीरिक बल को कौन देगा? वो भी भगवान ही देंगे। लेकिन उस शारीरिक बल को गलत उपयोग करने का चयन वो व्यक्ति करता है। तो अगर कोई खराब काम हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है, तो डायरेक्टली भगवान इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन भगवान उस कार्य को करने की शक्ति, भगवान उस कार्य को करने की बुद्धि, भगवान उस कार्य को करने का सामर्थ्य तो इनडायरेक्टली दे रहे हैं उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है। जैसे और एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको, कि अगर हमारी जरूरत पूरी करने के लिए कोई चीज हमें दी गई, तो हम उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक लिटरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे किसी ने कोई महंगी चीज दे दी कि मैं इसको जब जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज कर लूँ। या एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि मंदिर में एक गाड़ी आ गई, ये इस नोशन पे या इस शर्त पे या इस कार्य के लिए कि मंदिर के भक्तों को जब भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो इस गाड़ी को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन वो मंदिर में गाड़ी खड़ी हुई है, तो प्रभु जी जरा चाबी देना, अभी मेरे को काम पे थोड़ा सा काम है। प्रभु जी ने चाबी दे दी तो 2 घंटे तक पता ही नहीं गाड़ी कहाँ घूम रही है, कभी मार्केट जा रही है, कभी सैर सपाटे पे जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। जब मंदिर के भक्तों को जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रभु जी गाड़ी नहीं है, अरे कौन देगा? प्रभु जी वो वाले भक्त ले गए थे, अभी तक आए नहीं वहाँ पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो क्या होगा? जिस कार्य के लिए वो चीज आई थी उस कार्य के लिए उपयोग नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की गलत इंटेंशन की वजह से उसी वस्तु का गलत उपयोग हो रहा है। तो
भगवान की शक्ति तो हर चीज के पीछे है, भगवान की इंस्पिरेशन तो हर चीज के पीछे है। हमारी इंडिपेंडेंस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं यही डिपेंड करता है कि हम माया में जाके कुछ कार्य कर रहे हैं या भगवान की शक्ति को मानकर भगवान के लिए कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर एक पॉइंट बोला कि जो मुझे नहीं देख पाता सारी चीजों के पीछे वो माया में है। अगर हम भगवान को देखेंगे कि ये गाड़ी जो मंदिर के लिए आई है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, मुझे भगवान की सेवा के लिए यूटिलाइज करनी है, तो कोई भी उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो कोई ये सोचेगा कि अरे खड़ी तो है, कोई बात नहीं, मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, कहीं जाना है चले जाता हूँ। हाँ, तो जो भगवान को हर जगह देख सकता है वो सही प्रकार से हर चीज को यूटिलाइज करेगा, चाहे वो उसका अपना शरीर क्यों नहीं है, चाहे वो उसका अपना कोई संसाधन क्यों नहीं है, चाहे वो अपने विचार ही क्यों नहीं है। परंतु अगर वो हर जगह भगवान को नहीं देख सकता तो पग पग पर वो माया में आता जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब माया में आ रहा हूँ। क्योंकि आगे यहाँ पे बताया जाएगा कि माया की दो शक्तियाँ होती हैं, उसमें से एक शक्ति माया की होती है आवरणात्मक शक्ति जो ढक लेती है। तो जब व्यक्ति माया के अंदर में आ जाता है या भगवान को भूलने का प्रयास करता है, माया मतलब भगवान की विस्मृति यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम भगवान को भूले या जैसे हमने ये देखा कि हम इस बात को भूल गए कि इस वस्तु के पीछे भगवान है या इस वस्तु को प्रोवाइड करने वाले भगवान है, तुरंत हम माया में आ गए और माया में आते ही माया की आवरणात्मक शक्ति जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को कवर कर लेती है। जो हमें बुद्धि भगवान ने दी, जो हमें ज्ञान भगवान ने दिया, उस इंटेलिजेंस को वो माया की आवरणात्मक शक्ति कवर कर लेती है। तो हम सोच ही नहीं पाते कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, किसी प्रकार का अच्छा कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस जो है वो ढक लिया गया है। तो इसीलिए भक्ति जीवन में एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया गया, क्योंकि अगर आप एसोसिएशन में रहोगे तो कोई भक्त आके उस आवरण को हटा सकता है, माया के आवरण को, वो आपको बता सकता है कि प्रभु जी ये ठीक नहीं है, आपको ये करना चाहिए। परंतु अगर हम अकेले घर में बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, कब हमारे ऊपर माया आ जाएगी और माया के आवरण शक्ति हमें डुबा देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, जिससे कि भक्त हमें बता सके कि हम कब गलत जा रहे हैं और कब सही जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी वैल्यूएबल एसोसिएशन होती है जहाँ पर भक्त एक दूसरे को करेक्ट करते हैं प्रेम से। इसलिए करेक्ट नहीं करते कि मुझे तेरे अंदर कमी निकालने का शौक है, इसीलिए करेक्ट करते हैं कि मैं उसका भला चाहता हूं, तो मैं करेक्ट नहीं करूंगा तो कौन करेक्ट करेगा। तो एसोसिएशन का फायदा तभी है जब आपके पास कोई करेक्शन वाला व्यक्ति हो। अगर आप बहुत सारे भक्तों के साथ रह रहे हो, सब भक्त आपको चढ़ाए जा रहे हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, बस आप तो फूले रहोगे राजा की तरह और दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाएंगे हम अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना के स्तर में। तो तारीफ सुनना देखो हमें सबको अच्छा लगता है, कल सबका एप्रिसिएशन हो रहा था, ताली बज रही थी, सबके लिए सर्टिफिकेट होते, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे देखो क्या एप्रिसिएशन हो रहा है। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे करेक्ट कर सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे बता रहा है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप। तो ऐसे लोगों के साथ हमें संग करना चाहिए। बट बाय नेचर हम करते उल्टा है, कोई ऐसे 2 बार हमें गलती बता रहे हमारी, ये तो भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, अगली बार उसकी शक्ल देखते निकल जाएंगे, धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है। फिर ये कुछ बताएगा कि मैं खाने में ऐसे व्यक्ति से एसोसिएट है। तो आजकल तो इस कॉल में भक्तों को कभी बताने में डर लगने लगा, लेकिन बुरा ना मान जाए, बताए नहीं बताए, क्या करें क्या नहीं करें।
उस दिन मैं देख रहा था महाप्रभु हमारे डॉक्टर प्रभु जी से बात कर रहे थे, कुछ एप्रीहेंशंस प्रभु जी को बताना चाह रहे थे, लेकिन इतना हिचकिचा रहे थे। क्यों इतनी हिचकिचाहट होनी चाहिए? अगर आपका पॉइंट जेन्युइन है, प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो हमें अथॉरिटीज को बताना ही चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए। नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? हम कब तक अपने अंदर लेके बैठे रहेंगे, और जब तक हम अपने अंदर लेके बैठे रहेंगे तब तक वो हमें अंदर से खोखला करता रहेगा। बेटर टेल टू समबडी, टू अ सीनियर पर्सन, टू अ अथॉरिटी, कि इस बात का कुछ सॉल्यूशन निकले, जो भी प्रॉब्लम है मुझे उसका सॉल्यूशन निकले। और बहुत अच्छे सजेशंस थे सारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली। मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अभी मेरी कंडीशनिंग की वजह से, परंतु सजेशंस तो सारे बहुत अच्छे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई होना चाहिए गलती बताने वाला, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीनियर बताए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो मोर एक्सपीरियंस है हमसे, वो ज़्यादा उसने एनवायरनमेंट को देखा है, मंदिर को देखा है, मंदिर को चलाया है, तो वो बताएगा तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर गलती नहीं बता सकता, जूनियर भी गलती बता सकता है। हाँ, गलती निकालने के लिए गलती नहीं निकालना चाहिए कि अच्छा आपने मुझे 4 बताई तो मैं भी आपको बताऊंगा। बदला लेने की भावना से गलती नहीं बतानी है, लेकिन अगर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो प्रेम से उसको अवश्य रियलाइज करा देना चाहिए या बता देना चाहिए। हाँ, उसका एक कार्यशैली होती है जैसे हर चीज की, इसी प्रकार से गलती बताने की या गलती निकालने की भी कार्यशैली होती है। उस कार्यशैली से हमें कार्य करना चाहिए अपनी पोस्ट पोजीशन को देखते हुए। अगर आप अथॉरिटेटिव हो, आपके पास अधिकार है किसी की गलती बताने का, तो आप प्रेम से बता सकते हो। परंतु आप जूनियर हो और किसी सीनियर का कोई पॉइंट बताना है, अधिकार भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक ये कार्य करना चाहिए कि हमें कोई अपराध भी ना लगे, कोई सीनियर नाराज ना हो जाए, कोई सीनियर कुछ बोल ना दे। तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ये देखते हुए कि हम किसी के प्रति कुछ गलत भावना प्रकट कर दे जाने अनजाने में। सबसे अच्छा तो इसमें ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ कमी लग रही है या जिस व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम लग रही है, उससे डायरेक्टली बात कर लिया जाए, उससे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाए जिससे हमें प्रॉब्लम लग रही है। अगर हम उससे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे तो 90% प्रॉब्लम हमारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। 10% जो बचेगी वो तब बचेगी जब वो सुनने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करे या रिएक्ट नहीं करे या सॉल्यूशन नहीं करे। और ऐसा बहुत कम होता है। अगर कोई सिंसियर होती है और उसको पता लगता है कि हाँ मेरे बिहेवियर या मेरे किसी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डेफिनेटली उसको चेंज करेगा। अगर चेंज नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि लोग ये तो सुनते ही नहीं है, तो चिकने गड़े हैं, इनको कुछ भी बता लो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो ऑफेंसिव मेंटालिटी हो जाएगी। ये सोचना चाहिए कि हो सकता है प्रभु जी वैसे बहुत समझदार है, उनकी कोई कंडीशनिंग होगी, प्रभु जी अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हो सकता है थोड़े समय बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, अपने दिमाग में धारणा बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को ऑब्जर्व करके अच्छे तरीके से ये देखना कि वो सॉल्यूशन की तरफ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक रिक्वायर्स पेशेंस। और आजकल व्यक्तियों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए उनको। मैंने आज शिकायत लगाई तो कल से एक काम करो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। कई बार मंदिर में, दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं कि इमीडिएटली उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है वो चीज़ ठीक हो, लेकिन उसको ठीक होने में 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, तो हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए। हाँ, अगर हमें लग रहा है कि नहीं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से एक रिमाइंडर देना चाहिए। प्रभु जी मैंने वो रिक्वेस्ट किया था, शायद आप भूल गए हो गए, आप बिजी रहते हो, इसके बारे में कुछ आप
कर रहे होंगे डेफिनेटली लोग कि क्या प्रोग्रेस है, मुझे कुछ बताएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग उसी तरफ चलता रहता है। इस तरह से प्रेम से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रभु जी आपको बोला था 15 दिन पहले, यहाँ पंखा ठीक नहीं चल रहा है, रात को बहुत आवाज करते हैं, मैं सो नहीं पाता हूँ, आप पंखा नहीं ठीक करा रहे हो प्रभु जी, आप सोचते ही नहीं हो हमारे बारे में। एक ही तरीका है बोलने का, और एक इससे पहले वाला तरीका जो मैंने बताया। तो शिकायत पहुंचाना आपका हक है, लेकिन कैसे पहुंचाना है, या प्रॉब्लम पहुंचाना आपका हक है, लेकिन कैसे पहुंचाना है वो हमें देखना चाहिए। इन चीजों से भगवान और गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अगर आप वैष्णव सदाचार को पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में बताया कि भक्त का आचरण ही भक्त का आभूषण है। भक्त कोई शारीरिक आभूषण ग्रहण नहीं करता, हम कोई सुंदर सुंदर अंगूठियां नहीं पहनते, कोई नेक माला नहीं पहनते, कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हम सुंदर दिखाई दें, परंतु हम अपने आचरण से सुंदर बन सकते हैं। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति हमसे अट्रैक्ट हो। अगर हर कोई व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की क्षमता हमारे अंदर आ गई तो सोचो कितना अच्छा प्रचार कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उन सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, लेकिन उसको ऐसी कार्यशैली में प्रेजेंट करना है कि जिससे किसी को बुरा न लगे और मेरा काम भी हो जाए। हाँ, उसमें एक नुकसान अवश्य हो सकता है कि पेशेंस रखनी पड़े, लेकिन मैंने 4 लोगों को बुरा भला कह दिया और अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया, उससे बहुत बेटर है कि मैं 2 महीने थोड़ा स्ट्रगल कर लिया, महीना भर स्ट्रगल कर लो, वेट कर लो और उस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना लूं फ्यूचर के लिए। क्या बेटर है? रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक अच्छा बनाया रखना, सुंदर बनाया रखना। तो इसलिए भक्त को हमेशा अपना आचरण देख के बहुत प्रेम से करना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने ऑलरेडी किया, बहुत अच्छे से प्रेम से बताया। और डेफिनेटली हम सब ने वो प्रोग्राम को नोटिफाई किया और उस पर काम करेंगे, ये श्योर होता है। और ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर नहीं हो पा रहा पंखा ठीक और आवाज कर ही रहा है तो इसका मतलब भगवान नहीं चाहते पंखा ठीक हो। तो कभी कभी हमें छोड़ देना चाहिए कि भगवान ठीक है, जब आप चाहोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। 80% चीजें तो ठीक होएगी, 20% भी भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। उल्टा है नहीं, 80% तो भक्त इतने अच्छे होते हैं 4 मंत्रों में जैसे कि वो ठीक कर ही देते हैं, लेकिन कुछ अगर बच भी जाता है तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान उसको ठीक करेंगे। देखो हमारी लाइफ में भी पर्सनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं होता है। इसलिए हमें वो प्रॉब्लम्स को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जब भगवान को ठीक लगेगा तो भगवान अपने आप उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, क्योंकि भगवान से ज़्यादा अच्छा ठीक करने वाला कोई और नहीं है। बट हाँ, ये है कि हमें भगवान पर छोड़कर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। भक्त अगर महीने 2 महीने की पेशेंस करवाएंगे तो भगवान को हो सकता है थोड़े लंबे भी करा दें, लेकिन हाँ प्रॉब्लम अवश्य दूर कराएंगे, ये तो पक्की बात है। अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अगर भगवान से प्रार्थना नहीं करते, गुरु से प्रार्थना नहीं करते, अथॉरिटी से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे दिमाग की उपजाई हुई प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के पीछे मुझे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, आई शुड इग्नोर दिस एंड मूव अहेड। क्योंकि कोई भी इतना इनसेंसिटिव नहीं है, ना अथॉरिटी, ना गुरु, ना भगवान की, वो हमारी इस प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं और एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं एड्रेस कर रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कोई इंपॉर्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, वहां पर अटक के नहीं रह जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ करने वाले भगवान ही है। तो जब एक भक्त इस मेंटेलिटी से
जीता है अपने जीवन को, तो उसके लिए जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है, बड़ा ब्लिसफुल हो जाता है। फिर वो ये कहता है कि भक्ति में मुझे बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तो ऐसा लग नहीं रही है। जो प्रॉब्लम लग रही है या तो उसका सोल्यूशन मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है तो आगे जाके मिलेगा, और आगे जाके भी नहीं मिलेगा तो जब कृष्ण चाहेंगे तब मिलेगा। देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बताता हूँ, इस जीवन में दुख का कारण सिर्फ एक्सपेक्टेशन। कभी मैंने पत्नी से एक्सपेक्टेशन कर ली, कभी बच्चे से एक्सपेक्टेशन कर ली, कभी गुरु से कर ली, कभी अथॉरिटी से कर ली, कभी मंदिर से कर ली, कभी प्रसाद बनाने वाले माता से कर ली कि आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनाएगी, उसने कर दिया नमस्ते, अब मूडी खराब हो गया। तो एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। कल का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। कल बड़ी तेज भूख लगी थी, मैं गया 11 बजे में सुबह का प्रसाद खा रहा था और मेरी फेवरेट सब्जी बनी थी, आपको समझ नहीं आई, कुंदरू की सब्जी बनी। तो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं खाने बैठ गया। मैंने कहा चलो अच्छा, मैंने और एक थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विंग ले ली एक बार में। मैंने बार बार कौन हाथ में गुल्ला करके जाएगा दोबारा नहीं सर्विंग लेने, मैं अभी ले लेता हूँ। बाई चांस की बात देखो, भगवान को सिखाना था, वो सारे कुंदरू कड़वे निकले। मैंने एक बाइट खाया तो कड़वा बन गया, क्या होगा, करेले की सब्जी जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। मैंने एक दो बाइट और खाया तो सारा कड़वा था। जितने उत्साह से मैं प्रसाद पाने बैठा था वो सारा कड़वा था। तो कुंदरू में से आलू निकाल के आलू से खाना पड़ा। कुंदरू सारे छोड़ने पड़े क्योंकि बहुत कड़वे थे। तो अब मैं पत्नी के ऊपर चल रहा हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, कैसी सब्जी बनाई है, कड़वी बना सारी सब्जी है, ये कैसे खाऊंगा मैं खाना। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ बहुत अच्छी सब्जी बनी होगी, मैं पेट भर के खाऊंगा, लेकिन उसने तो कड़वा नहीं कर दिया। भगवान को मुझे कड़वा खिलाना था, भगवान ने कुंदरू कड़वे कर दिए। मैं आज तक 1000 बार कुंदरू खा चुका, कभी कड़वे नहीं निकले, कल ही कड़वे निकल गए। तो भगवान ने सोचा होगा कि बेटा ज्यादा कुंदरू में आ सकती हो, तेरी छोड़ दे, तेरे कुंदरू ही कड़वे कर देता हूँ, खा तू क्या खाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर चीज के पीछे भगवान को देखने में सक्षम हूँ, लेकिन हाँ गुस्सा करके अपना मूड खराब करके मुझे क्या मिलने वाला है। या पत्नी से लड़ लो, चिल्ला लो, क्या होगा उससे? हाँ खाने तो आने पड़ेंगे, अब तो कुछ और तो मिल नहीं सकता। तो इसलिए कभी कभी हमें कड़वे घूंट पी लेने चाहिए। जब हम कड़वे घूंट पी लेंगे तो कुछ थोड़ा भी नॉर्मल भी दिया जाएगा तो वो भी बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। जब हम कड़वे घूंट पी लेते हैं, चाहे वो गृहस्थ लाइफ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी लाइफ हो, चाहे वो मंदिर की लाइफ हो, सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में कड़वे घूंट पीने ही पड़ते हैं। जब उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ अच्छा मिलता है तो हमें बहुत रिलीशेबल लगता है, और हम ये समझ पाते हैं कि देखो भगवान की कितनी दया है, भगवान इतना मुझे आनंद दिला रहे हैं, कितनी अच्छी फीलिंग है। तो उस रिलीशमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा कड़वी चीजें लेते रहना चाहिए। ज़्यादा अपनी नो स्टॉप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं ही हर चीज़ को करेक्ट कर दूंगा, आई एम दी डूअर। तो भगवान समझा रहे हैं कि अपने आप को कर्ता मान बैठता है, क्या मैं परम हूँ, ये लिखा मैं परम हूँ मान लेता है जो व्यक्ति, तो पूरी तरह से माया में होता है। तो मैं परम नहीं हूँ, मैं परम के दास का दास का दास का दास का दास हूँ, बाकी सब मुझसे ऊपर है। आज सुबह की कोटेशन में कितना अच्छा बताया होगा कि हर भक्त को ये सोचना चाहिए, शरणागति सुनी ना करो रब सही सुना, हमारे ना मान लेना कीर्तन सदा है। हर भक्त जब ये सोचेगा कि मैं तरण से भी नीच हूँ, बाकी सब मुझसे ऊपर है, तो फिर हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता ही रहेगा, कभी अंदर कभी बाहर। तो उस स्ट्रगल से अगर हमें बचना है तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हर चीज के पीछे, हर जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, सबके पीछे भगवान का हाथ देखें, और ये भी सोचे कि जो भी भगवान कर रहे हैं मेरे जीवन में, वो मेरे कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है।
और एसोसिएशन में रह के अपनी अथॉरिटी से कनेक्टेड रह के डिस्कशन करना चाहिए। इसलिए डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैंने को डिस्कशन करने में फायदा नहीं। डिस्कशन इसलिए ऐसे करना चाहिए कि हाँ मुझे अब कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, या हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है मेरी अथॉरिटी मेरे गुरु मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दे दें उस विषय के लिए। तो हमेशा अपने सीनियर से, अपने साथ वाले लोगों से डिस्कशन अवश्य करना चाहिए जो अब आपके लिए फेवरेबल है। कुछ वक्त ऐसे मिलेंगे जो और फ्यूल का काम करेंगे, ऑलरेडी आगे देखेंगे तो उसमें और पेट्रोल डाल दे, हाँ तुम सही करें, तुम्हारी तो एक नहीं होने वो और फ्यूल का काम। वो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, बुद्धि वहाँ लगानी पड़ेगी कौन फ्यूल देने वाला है और कौन पैसिफाई करने वाला है। तो जो पैसिफाई करने वाला व्यक्ति है उसके साथ हमें रहना चाहिए, उसका एसोसिएशन ज़्यादा रहना चाहिए। और जो खराब व्यक्ति है या फ्यूल डालने वाला व्यक्ति है उसके एसोसिएशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो हम इतना ही डिस्कशन करेंगे आज कि भगवान की शक्ति को, भगवान को हर वस्तु के पीछे, हर कार्य के पीछे, हर घटना के पीछे देख पाए, उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है, आनंदमय चलने वाला है। ज़्यादा एंग्जाइटी लिए, ज़्यादा कर्ता बने, ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मान के हमें दुखी मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। तो अब हमें ऑप्ट करना है कि हम सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। मैंने आपको की बता दिया, एक्सपेक्टेशन मत रखो और भगवान को हर चीज़ का कारण मान लो, तो सब चीज़ अच्छे से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना ही मेरी तरफ से। आप लोग कुछ अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ऐसे ताली बजाने वाला लेक्चर नहीं है, मुझे पता है।